सोचो, एक बिल्कुल आम सा लगने वाला मुकदमा, ना कोई जंग, ना कोई बड़ी सियासत, सिर्फ एक जेरा का झगड़ा। लेकिन इस सिंपल सी बात के पीछे छुपा हुआ था इंसाफ का एक ऐसा रोशन पहलू जो आज भी तारीख के सफ़ों पर चमक रहा है। एक तरफ एक आम यहूदी और दूसरी तरफ पूरी इस्लामी रियासत का खलीफा हजरत अली इब्ने अबी तालिब। सोचिए, जहां ताकत का पूरा निजाम एक शख्स के पास हो, वहां फैसला किस तरफ जाता होगा। लेकिन यहां कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां न कुर्सी का जोर चला, न हुकूमत का असर, बल्कि सिर्फ सच और इंसाफ की बात हुई। ये सिर्फ एक सादा सा वाकया नहीं, बल्कि एक गहरा पैगाम है जो इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया बन जाता है। एक ऐसी रोशन मिसाल जो हमें उस निजाम की झलक दिखाती है जहां हर फर्द बराबर होता है, जहां किसी का रुतबा, उसका मकाम या उसकी ताकत उसे कानून से ऊपर नहीं करती। यहां तक कि जब हजरत अली इब्ने अबी तालिब जैसा अजीम खलीफा भी कोर्ट में खड़ा होता है, तो वो एक आम इंसान की तरह खड़ा होता है। ना कोई खास रवैया, ना कोई इम्तियाज, सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होता है। ये वो लम्हा था जहां इंसाफ ने अपनी असल रूह को नुमायां किया, जहां हक ने अपनी पहचान बनाई और जहां दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि असल कुव्वत न तलवार की तेजी में होती है और न हुकूमत के जोर में, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अदल के उस नूर में होती है जो दिलों को रोशन कर देता है। इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक फैसला या एक मुकदमा नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशन मिसाल है जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और ज्यादा चमक उठती है। सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन इसका असर कम नहीं होता, बल्कि हर दौर के लोग इससे रहनुमाई लेते हैं। ये वाकया हमें ये यकीन दिलाता है कि जब इंसाफ हकीकी मायनों में जिंदा होता है, जब फैसले सच की बुनियाद पर किए जाते हैं, तो फिर तारीख खुद उस लम्हे को हिफाजत से संभाल लेती है और उसे कभी भूलने नहीं देती। क्योंकि ऐसे लम्हे सिर्फ वाकयात नहीं होते, बल्कि इंसानियत के लिए हमेशा के लिए रोशनी बन जाते हैं। एक दिन का वाकया है जब हजरत अली इब्ने अबी तालिब का एक कीमती जीरा खो गया। ये जीरा सिर्फ एक जंग का सामान नहीं था, बल्कि एक अमानत थी, एक जिम्मेदारी थी। कुछ दिन बाद हजरत अली ने देखा कि वही जीरा एक यहूदी के पास है। आपने उस यहूदी से कहा, यह जीरा मेरा है, ये मेरे पास से गुम हुआ था। लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरा है और मेरे पास ही है। अब यहां पर एक आम इंसान क्या करता? जबरदस्ती छीन लेता या अपनी ताकत का यूज करता? लेकिन ये हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु थे, इंसाफ का जिंदा नमूना। आपने फैसला किया कि यह मामला कोर्ट में ले जाया जाए। केस गया काजी के पास, जो थे काजी शुरैह, अपने दौर के सबसे इंसाफ पसंद जज। कोर्ट का मंजर सोचिए, एक तरफ खलीफा वक्त हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ एक आम यहूदी। काजी ने दोनों को बराबर समझा, ना किसी को ज्यादा इज्जत, ना किसी को कम। काजी ने हजरत अली से पूछा, आपके पास कोई गवाह है कि यह जीरा आपका है? हजरत अली ने अपने बेटे हसन इब्ने अली को गवाह के तौर पर पेश किया और एक गुलाम को भी। लेकिन काजी ने कहा, बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता। यह सुनकर भी हजरत अली ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई दबाव नहीं डाला। काजी ने कहा, गवाह मुकम्मल नहीं, इसलिए फैसला यहूदी के हक में दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा हैरत अंगेज लम्हा जहां तारीफ जैसे अपनी रफ्तार रोककर इस मंजर को गौर करे से देखती हो। एक तरफ पूरी इस्लामी रियासत का खलीफा हजरत अली इब्न अबी तालिब, जिनके पास इख्तियार भी है, ताकत भी है और रुतबा भी है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा यहूदी
जिसके पास ना कोई सियासी अव्वत है और ना कोई खास मकाम, लेकिन फिर भी जब फैसला सुनाया जाता है तो वो खलीफा के खिलाफ होता है। ये वो लम्हा था जहां इंसाफ ने अपनी असल रूह को पूरी शिद्दत के साथ जाहिर किया, जहां कानून ने यह साबित कर दिया कि उसकी नजर में सब बराबर है। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी और दिल को हिला देने वाली बात यह थी कि हजरत अली ने इस फैसले को बिना किसी झिझक, बिना किसी ताफीर के फौरन तस्लीम कर लिया। ना कोई एहतजाज किया, ना गुस्से का इजहार किया, ना अपनी हुकूमत या ताकत का सहारा लिया, बल्कि पूरी खुलूस और इत्मीनान के साथ इसे कबूल कर लिया। ये मंजर ये बयान करता है कि उनके नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ उनका अपना मकाम या जीत नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक, सच और इंसाफ था। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर वो सिर्फ फैसला नहीं करता बल्कि तारीफ बना लेता है। ये मंजर देखकर वो यहूदी अंदर से हिल गया। उसके जहन में सवालों का तूफान उठ गया। वो सोचने लगा, ये कैसा दीन है, ये कैसा निज़ाम है जहां एक खलीफा भी कानून के सामने हार जाता है, जहां ताकत नहीं बल्कि सच फैसला करता है। ये सोच उसके दिल पर इतनी गहरी असरअंदाज हुई कि उसका ज़मीर जाग उठा। उसने फौरन सच का इकरार कर लिया। उसने कहा कि ज़रा वाकई हजरत अली का है और उसने झूठ बोला था। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने खुले दिल से ये भी ऐलान कर दिया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और वो इस्लाम कबूल करता है। ये था इंसाफ का असर, ये थी सच्चाई की ताकत जो तलवार से नहीं बल्कि किरदार से दिलों को फतह करती है। ये वाकया हमें ये गहरा सबक देता है कि असल कुव्वत ना कुर्सी में होती है, ना हुकूमत में है, बल्कि इंसाफ, सच और ईमानदारी में होती है। और जब इंसाफ जिंदा होता है, जब हक को बिना डर के कबूल किया जाता है, तो दिल खुद ब खुद बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है और इंसान सच की तरफ खींचता चला जाता है। अगर आप दिल को छू लेने वाली, रूह को जगाने वाली और ईमान को मजबूत कर देने वाली ऐसी खूबसूरत और असर अंदाज कहानियां पसंद करते हैं, ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है, जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है और उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा करती है, तो फिर इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। आपका एक छोटा सा स्टेप, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना, ना सिर्फ हमें हौसला देता है बल्कि इस पैगाम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जरिया भी बनता है। सोचिए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी एक दिल तक ये बात पहुंच जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। इसीलिए इस रोशनी को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए ताकि ये नूर हर दिल तक पहुंच सके और हर जिंदगी को रोशन कर सके।